नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और अब किसानों की गरीबी होगी कम। दोस्तों, अब गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में हमारे कुछ किसान भाई जो हैं भिंडियों की खेती करेंगे। भिंडियों की बुआई हो चुकी होगी कुछ जगहों पे तो, और अगर अभी तक नहीं हुई तो आप लास्ट फरवरी तक या फिर मार्च के पहले सप्ताह तक भिंडी की बुआई कर दें। नहीं तो भिंडी की बुआई पिछड़ी बुआई मानी जाएगी। तो पिछड़ी बुआई में हमको अच्छा रेट नहीं मिलता, अच्छा उत्पादन नहीं मिलता और उसमें रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपने अभी तक भिंडी की बुआई नहीं की है तो आप भिंडी की बुआई 29 फरवरी से पहले कर दें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे वीडियो में, वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भिंडी के निकलने से पहले, भिंडी का उत्पादन होने से पहले हम भिंडी में लगी हुई लागत को कैसे निकालें। भिंडी की उत्पादन होने से पहले, भिंडी की पहली तुड़ाई होने से पहले भिंडी में लगे हुए उत्पादन को हम निकाल सकते हैं, भिंडी में लगी हुई लागत को हम निकाल सकते हैं। और बात करेंगे एक एक टॉपिक करके कि भिंडी में कितना लागत आएगा, भिंडी में कितना क्या होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा दोस्तों कि भिंडी में 4 ऐसी फसलें बताऊंगा जिसकी हम हमारी विधि से, मेरे मॉडल से इंटरक्रॉपिंग करके अच्छा उसका मुनाफा ले सकते हैं। और भिंडी की पूरी लागत, जो भिंडी में लागत लगती है और 1 एकड़ में जितनी भी भिंडी की लागत लगेगी वो हम उस भिंडी में ही इंटरक्रॉपिंग करके, बचे हुए जगह में इंटरक्रॉपिंग करके उसकी लागत को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपकी क्या है। तो दोस्तों, हमको पहली किसी भी खेत की अच्छे से जुताई करनी है, क्योंकि खेती की असली जान जुताई होती है और खाद होती है। तो दोस्तों, हमको अपने खेत की गहरी जुताई करनी है 2 से 3 बार। उसके बाद हमको अपने खेत में गोबर की सड़ी गली खाद डालनी है। सड़ी गली खाद डालने के बाद दोस्तों, हमको कुछ रासायनिक खादों का भी उपयोग करना है, जैसे कि प्रति एकड़ 50 केजी DAP, 20 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर मिलाकर खेत में छिड़काव कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमको खेत को पलेवा करना है, यानी कि सिंचाई करनी है। और सिंचाई करने के बाद हमको उसमें जो है जब खेत हमारा हल्का सूख जाए, उसमें नमी हो, उसके बाद हमको उसमें नालियाँ टाइप में जो है कुदाल से, अपने पास किसानों के पास जो भी हो फावड़ा कुदाल, उससे नालियाँ टाइप में बनाकर मेड़ी विधि से हमको बोना है उसको। आप क्यारी विधि से भी बो सकते हैं। तो उसमें आप नालियाँ बनाकर 1-1 फीट पे भिंडी की बीज की दूरी रहेगी। लाइन से लाइन की दूरी भी 1 से 1.5 फीट रहेगी। और 1 से 1.5 फीट के बीच में जो जगह, बीज से बीज की दूरी, आप जो यहाँ पे भिंडी का बीज रख रहे हैं उसके बाद 1 फीट बाद, तो उस 1 फीट में जो दूरी बच रही है, आप उसमें सबसे पहली इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं धनिया की। 1 फीट से 1 फीट की दूरी में जो बीज का अंतराल है आपको, उसमें आपको धनिया की कुछ इस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप धनिया से भिंडी की लागत निकाल सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं हम दूसरे इंटरक्रॉपिंग मॉडल की। तो दूसरा है दोस्तों हमारी मूली। मूली गर्मियों में बहुत ही अच्छा मूली का रेट मिलता है, तो मैं इसलिए आपको मूली सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से वही हमने जो बताया कि धनिया की खेती करनी कैसे है, वही बीच से बीच में जो अंतराल 1 फीट बच रहा है, आप उसी में मूली, जैसे जिस प्रकार से धनिया की बुआई कर रहे हैं उसी प्रकार से मूली की भी बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी इंटरक्रॉपिंग फसल की ओर, प्राइमरी फसल की ओर। वो है दोस्तों हमारी मेथी। मेथी दोस्तों गर्मियों में बहुत ही अच्छी बिकती है, क्योंकि दोस्तों उसको लोग दवा के रूप में भी मानते हैं। वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, हमको जिस प्रकार से हमने जो है कि धनिया और मूली की इंटरक्रॉपिंग करी थी, उसी प्रकार से हमको मेथी की भी इंटरक्रॉपिंग कर देनी है। बीच में बचे 1 फीट जगह जो होता है, उसी 1 फीट की जगह में। और दोस्तों, मैं आपको ये तो आपका लागत भिंडी का निकालेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे लें। तो दोस्तों, जो आपके मेड़ी की 1 फीट 1.5 फीट दूरी बची होती है, जिसमें नाली होती है, उसमें आप धनिया या फिर पालक को छींट कर उसकी गुड़ाई कर देते हैं, तो वो 1 से हफ्ते से 10 दिन के अंदर उसका जर्मिनेशन हो जाता है। अगर आपके खेत में नमी है तो, और आपके पास अगर नमी नहीं है आपके खेत में, तो आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं बोने के तुरंत बाद। तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होने के 45 दिन बाद आप धनिया और पालक की कटाई कर सकते हैं। और दोस्तों, हमको जो धनिया मेड़ी पे या फिर मूली लगाना है, उसकी धनिया की कटाई नहीं करनी है। हमको कटाई ना करें, उसको जड़ से उखाड़ दें, तो जो उसमें खरपतवार आएगा वो खरपतवार नियंत्रित हमारा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमने कहा था कि हम ऐसी 4 प्राइमरी फसल बताएंगे जिसकी इंटरक्रॉपिंग धनिया के लिए, भिंडी के लिए बहुत सटीक होती है। दोस्तों, धनिया जो है हमारी भिंडी में रोग प्रतिरोधक होती है,
जो है कि इसकी सुगंध जो है कीट बहुत कम आते हैं। और दोस्तों हमने कहा था कि 4 फसलों की प्राइमरी फसलों के नाम बताएंगे जो भिंडी की फसल में इंटरक्रॉपिंग के लिए बहुत ही सफल माने गए हैं। दोस्तों चौथी हमारी फसल है, प्राइमरी फसल है ग्वारफली। दोस्तों ग्वारफली इस समय बाज़ार में ग्वारफली की बहुत भारी डिमांड है, तो दोस्तों आप ग्वारफली की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों भिंडी और ग्वारफली का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप ग्वारफली की भी बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना भी हो सके दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।